स्क्रीन पे कुछ ऑब्जर्व किया या फिर यूं ही बैठे रहे कि मैडम कहाँ है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो आई होप आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा और ऑब्जर्व करके समझ लिया होगा कि क्या है, या फिर यहाँ साइड में लिखा हुआ है मैम तो जान गए। तो बेटा न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक हमारा कल जो था वो ये था कि फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, डेजर्ट प्लांट जैसे बन रहे हैं ना तुम लोग, अगर पढ़ नहीं पा रहे तो टाइम को डिवाइड करके पढ़ना है ना। अगर मान लो 4 घंटे पढ़ने बैठ बोल दिया, तो अगर 4 घंटे रेगुलर नहीं बैठ पा रहे हो, कंटिन्यू नहीं बैठ पा रहे हो, तो उसको डिवाइड करेंगे। 2 घंटे कुछ टाइम बैठेंगे, 2 घंटे कुछ टाइम बैठेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा। चलिए, तो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने होमवर्क कर लिया होगा जो मैंने आपको दिया था। किया या नहीं किया? कर लिया ना? ठीक है, तो अमीबा क्या होता है? अमीबा आपके सिलेबस में 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके न्यूट्रिशन के बारे में हमें पढ़ना है। पहला है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। ठीक है, तो चलिए पहले अमीबा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक जिसमें से एक सेल पाई जाती है, सिंगल सेल पाई जाती है। उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है मैम? ये सिंगल सेल्ड है, ये भी न्यूट्रिशन करता है भाई, ये भी खाता होगा, ये भी खा के उसे वेस्ट मटेरियल को रिलीज भी करता होगा, एनर्जी ऑब्टेन करके सारा प्रोसेस करता होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसने लिखा है यहाँ पे देखो, अमीबा इज ए होलोजोइक यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी अमीबा एक होलोजोइक मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। साथ ही में कैसे है ये? यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। ठीक है, इरेगुलर इन शेप, अमीबा की जो शेप होती है बेटा वो इरेगुलर होती है, इसकी कोई फिक्स्ड शेप यहाँ पे नहीं पाई जाती है। ठीक है, ए फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड सूडोपोडिया हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड मूवमेंट। अमीबा का नाम आते ही सबसे पहले इसका न्यूट्रिशन इन अमीबा में सबसे मेजर क्या है बेटा? सूडोपोडिया। इसके फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, दिस वन, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको सूडोपोडिया बोलते हैं। ये सूडोपोडिया ने किस में मदद करते हैं? एक तो कैप्चरिंग ऑफ फूड में, दूसरा किस में मदद करते हैं? मूवमेंट में। ठीक है, अब अमीबा क्या करते हैं? अमीबा इन सूडोपोडिया के थ्रू जो बाहर फूड पार्टिकल प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। जैसे ही इस फूड को इनटेक करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे एक फूड वैक्यूल क्रिएट होता है। इस फूड वैक्यूल के थ्रू खाना जो होता है वो क्या करता है? अंदर जाता है। ठीक है, ये फूड वैक्यूल जो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है? कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिन केमिकल से खाना क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वहीं से जैसे ही उसमें से सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अपने इनटेक कर लेगा, उनको यूज कर लेगा एनर्जी के लिए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी की जो सरफेस है उससे क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। ठीक है, सॉरी, रिलीज कर देगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं अमीबा का जो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इन अमीबा है, अमीबा सूडोपोडिया के थ्रू फूड क्या हुआ? कैप्चर हुआ। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर फूड वैक्यूल के थ्रू फूड को क्या किया गया? टेक किया गया। फूड का डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के बाद में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू फूड जो है उसके पूरी कंप्लीट बॉडी में सप्लाई हो गया। ठीक है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट। सेल की सरफेस से बाहर रिलीज हो गया। जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसका वेस्ट मटेरियल था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट इसकी जो शेप है वो कैसी है? फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे अमीबा के अंदर एक सूडोपोडिया जो स्ट्रक्चर पाई जा रही थी, यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। ठीक है, इन सीलिया के थ्रू क्या होता है? मूवमेंट करने में मदद मिलती है। क्या होता है? मूवमेंट करने में मदद मिलती है। देखिए, होलोजोइक यूनिसेलुलर फिक्स्ड शेप ऑर्गेनिज्म, इट हैज सीलिया प्रेजेंट इन फुल बॉडी, हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक है, ये जो सीलिया होते हैं इसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? माउथ एक लाइक डॉट लाइक स्ट्रक्चर एक मान सकते हैं, कुछ 6 लाइक पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? फूड इनटेक किया जाता है। ठीक है,
उसी के साथ में फिर इसी सरफेस के थ्रू बॉडी के एनल पोर के थ्रू बॉडी जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। बाकी आपका जो पॉइंट है सिलेबस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके इतना ही है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस पूछने का जो चांसेस है वो न्यूट्रिशन इन अमीबा के केस में ज़्यादा है, ठीक है। ओके, अच्छा पार्टी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले तो ये जान लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड जो है वो यहाँ से सवाल करता ही करता है, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्या होता है, हमारी बात करने वाले, ठीक है। चलिए करते हैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी, इसको ह्यूमन कर लो ना, थोड़ा सा हो गया होगा मिस्टेक। तो हमारे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे पहले तो ये पता है ना कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं ह्यूमन बीइंग, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। होलोजोइक मैम याद है ना क्या होता है, मतलब सॉलिड फूड लेना, इनटेक करना, फिर उसको बॉडी के इंटरनली कंप्लीट डाइजेस्ट करना और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करना, क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ह्यूमन बीइंग्स मयंक से याद है ना होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। चले तो हमारा न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है आपका इंजेशन। इंजेशन में देखो क्या खा रहा है ये मयंक, नहीं मयंक नहीं है, ये कोई और लग रही है ना, मतलब ये फीमेल लग रहा है ना, लग रही है, ठीक है। तो इंजेशन टेकिंग इन फूड, ठीक है। डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फूड सब्सटेंसेस, ठीक है। डाइजेशन सेकंड स्टेप है, नहीं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर एंड स्मॉल फूड सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, क्या होता है डाइजेशन। फिर डाइजेस्टेड फूड का ब्लड के थ्रू, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, ब्लड के थ्रू उसको क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या होता है, एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म न्यू टिश्यूज और ग्रोथ, वो क्या होता है एसिमिलेशन, यानी जो एब्जॉर्ब हमने फूड हमने जो एब्जॉर्ब कर लिया है उसको एसिमिलेट करना, उसे एनर्जी प्रोवाइड करना, नई सेल्स बनाना, नए टिश्यू बनाना, वो क्या होता है एसिमिलेशन। चलिए आगे नेक्स्ट आता है इजेशन। सब जानते होंगे इजेशन, जानते हैं ना, अनएब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी के बाहर रिमूव करना, सॉलिड वेस्ट को, अनडाइजेस्टेड फूड को, अनएब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी से बाहर रिलीज करना, क्या होता है इजेशन। जो सुबह सुबह आप सभी करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है ना पूरे दिन, ठीक है। ये हमारे एक डायग्राम है जो हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है। इसको बेटा लास्ट अभी जैसे 26 में भी पूछा गया था कि सवाल आया था यहाँ से, और आपको और देखना है इसको, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो डाइजेशन है या हमारा जो ये डाइजेशन प्रोसेस है कहाँ से शुरू होता है, टंग मतलब माउथ से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू, माउथ पार्ट से शुरू होता है, ठीक है। माउथ पार्ट से शुरू होकर कहाँ से एंड कहाँ पे होता है, एनएस पे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको आगे वन बाय वन। तो इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसमें क्या क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव पार्ट में जो पार्ट इंक्लूडेड है वो हमारा माउथ, ईसोफेगस, देन स्टमक, देन डुडेनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इस कंप्लीट कैनाल को हम जो बोलते हैं, भाई तेरे क्या हो रहा है, अरे मैम आपने पेन यूज़ नहीं किया, अरे रुक जा। तो कंप्लीट कैनाल को हम जो बोलते हैं बेटा वो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एसी एयर कंडीशनर नहीं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो खाना है वो कहाँ जाता है, माउथ में, फिर उसके बाद में ईसोफेगस में, फिर उसके बाद में स्टमक में, फिर डिडोनियम में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, और फिर लास्ट एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। तो देखो, तो एनएस के थ्रू जो हमारा खाना है वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ये तो मैम पार्ट्स इंक्लूड हो गए। मैम ये प्रोसेस होता कैसे है, तो बेटा ये प्रोसेस कैसे होते हैं वो हम समझेंगे अभी। सबसे पहले हमारे माउथ में जो ऐसी सारी जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं वो होते हैं, एक तो हमारे टिथ,
टंग एंड स्लाइवा, ठीक है। टिथ आपको पता है टू ब्रेक द फूड, च्युइंग करने में, क्रश करने में काम में आते हैं, ठीक है। टंग जो है आपके फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स करने में, फूड को टेस्ट का पता लगाने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका स्लाइवा। स्लाइवा से क्या रिलीज होता है, एक एंजाइम रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। इस स्लाइवरी अमाइलेज को और क्या बोला जाता है, टाइलिन बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो खाना है वो खाना म्यूकस के थ्रू हमारे जो हमारा लाइक यहाँ से खाना डाइजेस्ट हुआ, क्रश वगैरह हो गया, च्यू वगैरह हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में किधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर 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 सामने स्क्रीन पे ईसोफेगस में, यानी हमारे फूड पाइप में। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप। देखो कितना सुंदर एफ बन रहा है इससे, भाई क्या हो रहा है ये, क्या सोचेंगे बच्चे, मैम कैसे एफ बना रही है। तो देखो अच्छा से बना लेते, 1 मिनट बेटा। ये हमारी फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फूड पाइप के जैसे ही फूड पाइप में हमारा खाना जाता है, फूड पाइप एक ईसोफेगस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, मस्कुलर पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा खाना एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करते हुए, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, इस तरीके से खाना क्या करती है, अंदर की तरफ स्टमक की ओर पहुंचाती है, ठीक है। ये म्यूकस क्या करते हैं, इसको स्लिपरी बनाते हैं, ठीक है। साथ ही में स्लाइवा का एक काम हम भूल गए। स्लाइवा का क्या काम है, स्लाइवा जो होता है बेटा, ये खाने को यानी कॉम्प्लेक्स हमारे फूड को कॉम्प्लेक्स शुगर जो होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज सिंपल शुगर जो इजी टू डाइजेस्ट है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स शुगर कौन सी है, स्टार्च। फिर उसके बाद में जैसे ही इसोफेगस के थ्रू खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। हमारा जो स्टमक होता है ना बेटा, वहाँ पे क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज होता है। क्या बोल गई मैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। और गैस्ट्रिक जूस क्या रिलीज करती है, एक एंजाइम जिसको हम क्या बोलेंगे, पेप्सिन। भाई बहुत लफड़ा है, मतलब खाना हमने तो खा लिया, अभी क्या हो रहा है मैम, क्या करें, कभी क्या रिलीज हो रहा है, कभी क्या रिलीज हो रहा है, तो ऐसे ही नहीं है ना। इधर देखो क्या होता है, समझो, अच्छे से खाओ। फिर हमारे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होने के बाद में वहाँ से कौन से एंजाइम आ रहे हैं, पेप्सिन। लेकिन इस पेप्सिन की एक कंडीशन है और कंडीशन क्या है, ये बोलता है मुझे, मैं ऐसे ही काम नहीं करूँगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, एसिडिक एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम बनाने के लिए यहाँ पे स्टमक बोलता है रुको रुको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl रिलीज होता है। और ये HCl क्या रिलीज करता है, ये HCl एसिडिक मीडियम बनाते हैं किसके लिए, पेप्सिन। और ये पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, ठीक है। फिर क्या होता है, कई बार सुना होगा मैम HCl वो तो बहुत डेंजरस है, एक बूंद भी गिर गई तो हाथ वाथ जल जाएगा ना। फिर हमारा स्टमक उसको रिलीज कर रहा है, ये क्या बात हो गई। तो ये बात ऐसी हो गई हाइड्रोक्लोरिक, अब कोई अच्छा करने वाला आएगा, सॉरी बुरा करेगा, तो उसको अच्छा बनाने के लिए कोई तो आएगा ना, तो उसको अच्छा बना, बोले ये भी थोड़ा अच्छा काम करे, लेकिन अगर हद से ज़्यादा अच्छा कर जाएगा तो फिर ये बुरा बन जाएगा, क्योंकि बेचारा ये हार्मफुल है। तो कई बार HCl इंक्रीज होने पे आपकी जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो क्या रिलीज करती है, क्या करती है, म्यूकस रिलीज करती है। और उस म्यूकस के थ्रू हमारा जो एसिडिक मीडियम होता है वापस नॉर्मल हो जाता है, एल्केलाइन बन जाता है, एल्केलाइन मीडियम में आ जाता है, बेसिक हो जाता है, ठीक है। अब स्टमक में इतना डाइजेशन नहीं हुआ, अभी बहुत है, बाद में ये टिटोनियम पार्ट से लीवर और जो पैनक्रियाज है, ये स्टमक के अच्छे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स तो मदद करने के लिए होते हैं ना, तो स्टमक के जो फ्रेंड है वो लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है। लीवर क्या करते हैं, लीवर रिलीज करते हैं बाइल जूस, और पैनक्रियाज क्या करते हैं, पैनक्रियाज रिलीज करते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करते हैं, पैनक्रिया। और बेटा ये जो बाइल जूस होता है, देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ये बाइल जूस जो होता है वो किसको इमल्सिफिकेट यानी किसको ब्रेक डाउन करता है, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को किस में करता है, टाइनी फैट ग्लोब्यूल्स में
कन्वर्ट करता है, ठीक है, मतलब फैट को ब्रेक डाउन करता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? मैम बाइल जूस करता है, और ये बाइल जूस रिलीज तो कहाँ से होता है, लीवर से, बट स्टोर कहाँ होता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। अब पैनक्रियास देखो, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करने के साथ में बहुत सारे एंजाइम रिलीज कर रही है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है। और ये किसका डाइजेशन करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट का, ये प्रोटीन का, और ये फैट का। डाइजेशन पूरा नहीं, अभी भी कुछ बच गया, मतलब ओवरऑल जो कंप्लीट डाइजेशन है वो यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद में वापस अब इन्होंने बोल दिया, स्मॉल स्टमक ने बोल दिया, लीवर और पैंक्रियास, भाई हो गया हमारा, हो गया, अब हमने मदद कर दी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन मत करो, चिंता मत करो, मेरे पास भी एक ग्लैंड है, और वो कौन सी है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है, ठीक है, जो कि क्या रिलीज करेगी, पेप्टाइड्स एंड सुक्रेज, ठीक है, जो फर्दर डाइजेशन में काम आएगा। डाइजेस्टेड फूड था, जो बचा कुचा पानी है वो सारा कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। बट मैम डाइजेशन हो गया, जो एनर्जी है, जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट है, वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, उसकी बात कर। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। ये स्मॉल फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो किस में मदद करते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। सपोज फिंगर लाइक, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, और इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो क्या कर लेते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को, सारे फूड को अपने अंदर कंज्यूम एब्जॉर्ब कर लेता है, और सभी ब्लड के थ्रू पूरे कंप्लीट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारे एनएस पार्ट के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाता है, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इजेशन। क्या कहते हैं, इजेशन, ठीक है, ठीक है, एनएस के थ्रू बाहर चला गया। हाँ, आपको पता होगा वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ऐसे नहीं कि भाई बन गया चलो चलो बार बार जाके आते हैं मैडम करके आ रहे इजेशन करके, ऐसा नहीं होता है, उसका पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है, एक है ना, सारे दिन नहीं करना होता है। तो वो सारे दिन अगर हम लोग तो बार बार खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट होकर कहाँ स्टोर होते हैं, वो डाइजेस्ट होकर कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में होता है। आई होप यू गेट इट। चलिए, तो बेटा नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो शो हो रहा है वो एनसीईआरटी का जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है एनसीईआरटी में वो दे रखा है। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है, फिर उसके बाद में जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि आपको इजीली क्या हो जाए, विजिबल हो जाए, ठीक है। माउथ क्या काम में आता है मैम, माउथ तो खाने के काम में आता है, हाँ सही बोली, माउथ खाने के काम में आता है, बट माउथ में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो लाइक इम्पोर्टेंट तो सभी होते हैं, बट हमारे टेथ चिंटू भैया, भाई ब्लैक बोर्ड काम नहीं कर रहा चिंटू भैया, ठीक है। तो माउथ, ठीक है, माउथ, मैं माउथ, हमारा माउथ यार, माउथ खाना खाते ना, जहाँ से खाना लिया जाता है, फिर हमारे टिथ जहाँ से चबाया जाता है, च्यू किया जाता है, फिर हमारे टंग जो उस खाने को मिक्स करने में, मैम टंग पे तो खाना टेस्टी लगता है, टेस्ट का पता चलता है, हाँ वही दोनों काम है उसके, ठीक है। एक और काम है स्लाइवा की मदद करना, ठीक है। साथ ही में हमारी स्लाइवरी ग्लैंड जो हमारे इधर भी और हमारे इधर भी, मतलब अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, और क्या रिलीज करती है, स्लाइवा। कौन है स्लाइवा, इंपॉर्टेंट है स्लाइवा, देखते हैं। चले पहले माउथ की बात करते हैं, सॉरी, ओके, चलिए। ए स्मॉल ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर फेस इज कॉल्ड ए माउथ। हमारे फेस पे जो फ्रंट ओपनिंग है, फ्रंट पार्ट पे जो स्मॉल ओपनिंग है वो हमारा क्या है, माउथ है। फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, और हमारे खाने को कहाँ से अंदर लिया जाता है, माउथ से अंदर लिया जाता है, ठीक है।
द माउथ ओरल कैविटी कंटेन्स 3 प्राइमरी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। और हमारी जो माउथ है, ओरल कैविटी है, वो 3 एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन करती है। ठीक है, पहले कौन सा है बेटा? पहला है हमारा टीथ, वो है बेटा टीथ। ठीक है मैडम, टीथ है, हम भी जानते हैं, स्ट्रॉन्ग टीथ। हाँ, कॉलगेट यूज़ करते हो ना सुबह स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने टीथ को। क्या होता है बेटा आपके टूथपेस्ट में, जिसको आप कोलगेट बोलते हैं? कोलगेट यूज़ करते हैं ना पूरा इंडिया, है ना? तो क्या होता है उसमें? मैम उसमें कैल्शियम होता है। ओके, जो हमारे टीथ को क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। या लाइक मी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है? टीथ है। ओके, वेरी गुड। सेकेंड है वो हमारा टंग, जो बहुत चपड़ 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 करती है ना तुम लोगों की जब क्लास में टीचर नहीं होता। ठीक है, वही टंग, उसका काम वो नहीं है, मतलब वो भी है, इधर मेन काम ये है। ठीक है, अरे यार मेन काम वो भी है, बोलेंगे कैसे मैम उसके बिना? चले कोई बात नहीं। और थर्ड है हमारी स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, माउथ के बारे में हमने पढ़ लिया। टिथ, ए हार्ड स्टोनी पार्ट embedded in your jaw is formed by calcium and phosphate which is white in color। एक हार्ड स्टोनी पार्ट जो हमारे जबड़े में, जो में embedded होता है, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। उसी के कारण हमारे जो टीथ है वो कैसे होते हैं? वाइट। नहीं मैम हम तो ब्रश ही नहीं करते, हम तो कैल्शियम और फॉस्फेट का यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हमारे टीथ येलो हो गए। क्या करो? कोलगेट। क्या होता है उसमें? कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है। फूड इज क्रश्ड एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। खाना क्या होता है? क्रश किया जाता है, चू किया जाता है। किसकी मदद से? किसकी मदद से? दांतों की मदद से। कहीं कोई स्टोन वगैरह लेके मत बैठ जाना, कहीं तुम्हारे दांत खराब हो जाए उस वक्त ही। ठीक है। Humans develop 2 set of teeth during their lifetime, temporary और permanent teeth। तो हमारे temporary और permanent teeth आते हैं ना अपने पूरे लाइफ स्पान में। ठीक है, टंग, ठीक है, चलिए टीथ का ये काम हो गया। टीथ का मेन काम क्या हो गया? वही हमारा खाने को क्या करता है? ये क्रस्ट और चू करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टंग। द टंग इज असेंशियल फॉर मिक्सिंग फूड। अब इस खाने को मिक्स करने में, ये खाने का टेस्ट पता लगाने के लिए क्या ज़रूरी है? हमारी टंग ज़रूरी है। ठीक है, अब आता है हमारा स्लाइवरी ग्लैंड। इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है स्लाइवा। क्या रिलीज होता है? स्लाइवा। इसको टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, स्लाइवा कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर माल्टोस। सॉरी, टाइलिन एक एंजाइम रिलीज करता है स्लाइवा, उसको बोलते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। तो स्लाइवरी अमाइलेज को हम क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है बेटा? कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कौन सी? स्टार्च। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं। सही है, समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। और नहीं समझ में आया ना तो बता देना मुझे। एक बेटा मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम 9th क्लास भी स्टार्ट कर लेते हैं ना, वहाँ पे भी पढ़ लेते हैं ना, ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं मैम, तो क्या करें बताएं? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप कैसे बताएंगे? या बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। समझ गए? समझ गए ना? चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट आता है हमारा क्या? अच्छा मैं तो पहले वाला ही है, अगला चलाओ। ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ओसोफेगस नहीं है, ओ साइलेंट है यहाँ पे। फूड पाइप। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। जस्ट अ मिनट। आपका अगला पार्ट जो है वो कौन सा है? ईसोफेगस। कौन सा है? ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं हम? फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। मैम ये कोई पाइप है क्या हमारी लगी हुई होती है माउथ में? हाँ बेटा ये फूड पाइप है तुम्हारी, जिसके थ्रू तुम्हारा खाना अंदर जाता है। ठीक है, ईसोफेगस ए मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स योर थ्रोट फेरिंग्स टू योर स्टमक। एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो आपके थ्रोट फेरिंग्स पार्ट को किससे कनेक्ट करती है? स्टमक से।
The contraction and relaxation of the walls of the alimentary canal, also called peristaltic movement, moves the food downwards to the stomach. भैया यहाँ पे जैसे ही खाना अंदर जाता है, अंदर मतलब ईसोफेगस में जाता है, आपकी फूड पाइप में जाता है, तो आपकी मसल्स, मस्कुलर ऑर्गन है ना, तो मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। कौन जैसे खाने को अंदर, मतलब खाने को अंदर करने के लिए एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, आपकी मसल्स है, ईसोफेगस की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, जिससे आपका खाना क्या करेगा, आगे स्टमक में जाएगा। चलिए अब स्टमक, मैम मतलब स्टमक हम क्या सोचते हैं ये पूरा पार्ट स्टमक है ना, हमारा स्टमक कहाँ है, यहाँ है ना सिर्फ। चलिए, वॉल्स ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब एक ध्यान देना, हमने बहुत सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया। हमने सबसे पहले बात शुरू किया था कहाँ से, माउथ से शुरू किया, फिर उसके बाद में आया हमारा ईसोफेगस, फिर उसके बाद में क्या आया बेटा, हमारा स्टमक, स्टमक के बाद में आ रहा है हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। वॉल्स ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, हमारा जो स्टमक होता है बेटा, वहाँ पे क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है, जो क्या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक। चलिए आगे चले, कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जस्ट ए मिनट, इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट। कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या है देखें। गैस्ट्रिक जूस से देखो कौन कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। तो पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है। HCl जो एसिड, क्योंकि पेप्सिन जो होता है बेटा, नोट लिखा हुआ देखो यहाँ पे, पेप्सिन वर्क इन एसिडिक मीडियम विच इज प्रोवाइडेड बाय HCl, ऑल्दो HCl इज हाईली कंसनट्रेटेड एसिड दैट कुड हार्म आवर स्टमक, ए थिक लेयर ऑफ म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग। तो HCl देखो बेटा, थोड़ा जैसे मैंने पहले बताया आपको कि थोड़ा सा अगर बूंद भी गिर जाएगा ना तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। बट हमारे बॉडी में रिलीज हो रहा है तो इट मीन्स क्या है, फिर हमारा स्टमक कैसे नहीं जल गया। तो कई बार अगर ये हाई अमाउंट में रिलीज होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक म्यूकस, एक इनर लाइन है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वहाँ से एक फ्लूइड रिलीज होता है, इसको म्यूकस कहते हैं। वो म्यूकस हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हाई एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टमक है, सम एसेसरी ऑर्गन्स अराउंड इट, दिस आर लीवर, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। ये सारे स्टमक के कुछ एसेसरी पार्ट होते हैं जो हमें डाइजेशन में मदद करते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं आगे। लीवर, सबसे पहले बात करते हैं लीवर। लीवर से मेरी पुरानी दुश्मनी है। एक बार लीवर रिलेटेड कोई, चले छोड़े, बाद में डिस्कस करते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी की है, वो कौन है, लीवर है। ठीक है, इट सीक्रेट बाइल जूस, बाइल ब्रेक्स डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स अलाउइंग एंजाइम्स टू डाइजेस्ट देम मोर इजीली। ठीक है बेटा, लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, साथ ही में क्या रिलीज करता है, बाइल जूस रिलीज करता है। और ये बाइल जूस क्या करती है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। ठीक है, साथ ही में ये क्या करती है, क्या करती है, कर दिया आगे का। नेक्स्ट है ए कोन शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड पैनक्रियास प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ स्टमक। हमारे बॉटम ऑफ द स्टमक में क्या पाया जाता है, पैनक्रियास पाया जाता है, जो कि क्या रिलीज करती है, एक कोन शेप्ड ऑर्गन है, क्या रिलीज करते हैं, पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करते हैं। और इस पैनक्रिएटिक जूस से क्या रिलीज होता है, 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रिएटिक अमाइलेज। ये क्या करते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, लाइपेज फैट को क्या करते हैं, ब्रेक्स करते हैं, पैनक्रिएटिक अमाइलेज किसको करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डायग्राम देखो एक बार लीवर का।
लीवर के जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा क्या स्टोर होता है, हमारा जो बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के। रिलीज कौन करता है उसको, लीवर रिलीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर पैनक्रियास जो है बेटा इस साइड में है, लाइक स्टमक के जस्ट बिलो, ये हमारा स्टमक, इसके जस्ट बिलो कौन लोकेटेड है, पैनक्रियास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल नहीं होती है, बहुत लॉन्ग होती है, बट इसको क्या किया जाता है, इसको स्मॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि डायमीटर में छोटी होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 6 to 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब, 6 से 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है ये। इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है जिसमें हमारा कंप्लीट जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। ये हमारे स्टमक का ना बहुत अच्छा दोस्त होता है, वैसे मानो तो। कैसे, क्योंकि स्टमक है भाई, एक साथ सारा खाना आ गया, स्टमक डर जाता है, मैं सारा खाना क्या नहीं कर पाऊँगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या रिलीज़ करता है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ करता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ करने पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में। फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन जो पार्ट है, मैंने जैसे बताया आपको, अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड जो होते हैं वो कहाँ भेज दिया जाता है, बेचारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेज दिया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन्स में कुछ बचा खुचा जो है वो कौन ले लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन ले लेता है। इट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट्स डायमीटर इज स्लाइटली लार्जर दैन दैट ऑफ, इसको मैंने जैसे बताया स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल नहीं होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, बट इन डायमीटर कौन बड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है, ठीक है। ये हमारे कुछ लार्ज इंटेस्टाइन है, इसी के अराउंड क्या पाई जाती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है। दिस इज अपेंडिक्स, यू नो ऑल। अच्छा भाई, वेस्टिजियल ऑर्गन। चलिए आगे चलते हैं। रेक्टम में हमारा जो वेस्ट है वो स्टोर रहता है और एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज होता है, कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, हाथों हाथ तो भाई जा नहीं सकते ना, तो स्टोर रखना पड़ेगा कुछ देर के लिए। फिर एनएस के थ्रू हमारा कहाँ जाते हैं फिर पता है ना, ठीक है, थैंक यू। अब बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेजर जिनके लिए हम बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहले सबसे पहले एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वापस से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ से शुरू हुआ, माउथ से शुरू हुआ। माउथ से कहाँ गया, ईसोफेगस। ईसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक। स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, और रेक्टम से फिर एनस, ठीक है। हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव में सिस्टम में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, 5, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है।